नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों तरफ अपने आप एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सा उत्पन्न हो जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये हूबहू उसी के जैसा होता है जैसा चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण होता है। फ़र्क इतना है कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो विद्युत धारा के कारण हुआ है और सीधे चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 12 वोल्ट की एक बैटरी ले लेनी है, प्रतिरोध और कुंजी, साथ में एमीटर और कार्डबोर्ड लेना है। एक तांबे का वायर आपको इस तरह से सीधा सेट करना है कि वो कार्डबोर्ड पे सीधा रहे और उसके बाद में लोहे का जो चूर्ण है वो कार्डबोर्ड पे ले लेना है। तो जैसे ही हम लोहे के चूर्ण में विद्युत धारा जैसे ही इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, आप देखेंगे कि ये जो चूर्ण है वो एक सीधी लाइन में एक वृत्ताकार भाग के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं विद्युत धारा के प्रवाहित होते हैं। और इस परिपथ के साथ साथ हमें अपने पास चुंबकीय सुई भी रखनी है। तो चुंबकीय सुई अगर इस परिपथ के पास रखी रहती है, कार्डबोर्ड के पास रखी रहती है, तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और जैसे ही आप वापिस चुंबकीय सुई विद्युत धारा के परिपथ को बंद कर दें तो वैसे ही वो जो लोहे के छोटे टुकड़े हैं वो अपने आप अपनी जगहों पे जहाँ थे पहले वैसे बिखर जाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो वापिस वृत्ताकार की तरह हो जाते हैं, वृत्ताकार भाग के रूप में आ जाते हैं। तो इस परिपथ में हमने चुंबकीय सुई ली है, एमीटर लिया है, बैटरी ली है, दप्ती ली है और एक कॉपर का वायर लिया है। इस तरह से जब देखें तो उसके बाद में ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और सीधे धारावाही चालक में इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरह का पैटर्न बनता है, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद इस तरह का चित्र बनता है और इसके अंदर जो तीर दिखाई गई हैं वो विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो इस तरह से अगर किसी चालक तार में सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें, यदि तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें के परिमाण को हम बदल लें तो वहाँ पे जो दिक्सूची होती है क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए तार में हम विद्युत धारा के भाग को परिवर्तित करते हैं। तो हम देखते हैं कि सुई में क्या होता है, दिक्सूई में यानी दिशा सूचक यंत्र में या चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ती है वैसे वैसे चुंबकीय विक्षोभ भी बढ़ता है और जैसे जैसे तार में विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे के तार में विद्युत धारा बहती रहे और उसके बाद में आप दिशा सूचक यंत्र को तांबे के तार से दूर अगर ले जाएं तो क्या दिशा सूचक यंत्र पे प्रभाव पड़ेगा? इसे देखने के लिए दिक्सूची को क्या करना है, चालक तार से दूर ले जाना है, दूर रख देते हैं। तो हम परिवर्तन देखते हैं कि इसमें जो विक्षोभ होता है चुंबकीय सुई के अंदर वो घट जाता है, क्योंकि आप जहाँ पे हम दूर रखते हैं वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मौजूद होती नहीं हैं या उनकी कम मौजूदगी होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि
किसी चालक तार में प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक से दूर जाने पर घटता है और चालक के पास आने पर बढ़ता है। और चित्र से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत धारावाही चालक से दूर हटते जाते हैं उसके चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज है वो बढ़ता जाता है। विद्यार्थी मित्रों, खासकर जब सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास उत्पन्न हो जाता है। उसकी दिशा क्या होती है वो चित्र में तीर के अनुसार लंबवत दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट ये दर्शाता है कि जब विद्युत धारा परिपथ के अंदर प्रवाहित की जाती है तो तांबे के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण परिपथ में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो लोहे के कण होते हैं यानी लोहे की जो छीलन होती है, छोटी छोटी जो टुकड़े होते हैं, वो वृत्ताकार में आ जाते हैं और मूवमेंट करने लगते हैं, क्योंकि वो उस समय चुंबक उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में क्या कौन से गुण होते हैं, तो उस तरह से। और चुंबक में जो लोहा होता है वो चुंबक के साथ चिपक जाता है। इसी कारण से जो गुण चुंबक के कारण होते हैं वो यहाँ पे ये गुण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण आ जाते हैं। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 3 मार्क्स वाले प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर तैयार कर लें। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।